हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और पूरे इंथुसियास के साथ आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10th का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि हम जानते हैं, बचपन से कई बार सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री का नाम, तो मतलब बहुत हेजिटेशन, बहुत डर लगता होगा। लोग बताते हैं कि बहुत ही भयंकर चैप्टर है, लेकिन आज मैं जब बताऊंगा ना तुम लोग को तो मज़ा आ जाएगी। देखो, सबसे पहली बात तो डर पहले ही खत्म। तुम लोग को प्री डर नहीं रखना है अपने अंदर कि पहले से डर रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री तुमको समझ में आने वाली है नहीं। ठीक है, वैसे बहुत लोग इसको पढ़ चुके होंगे, एज अ वन शॉट देख रहे होंगे तो बहुत अच्छा है। जो नया नया देख रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग देखते हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री में मतलब हम लोग को पढ़ना क्या रहता है, किस चीज़ के बारे में। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल मैथमेटिक्स का टॉपिक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में हम लोग इस यूज़ करते हैं, जाने अनजाने कैसे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, जैसे एग्जांपल ले लो कि मान लो एक टावर है। ठीक है, अभी अगले चैप्टर में तो हम लोग पढ़ेंगे भी कि इन सब का एप्लीकेशन क्या है। जैसे एक टावर है, ठीक है, यहाँ दूर कोई बंदा खड़ा हुआ है। अब तुम्हें जो है ऊपर देखना है, ऊपर देख रहा हो। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, मान लो। ठीक है, ये डिस्टेंस पता है और तुम्हें पता है कि ये कितने एंगल पे है, तो तुम इस बिल्डिंग की हाइट बता सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक पावर है। और सुनो, और कहाँ कहाँ फिजिक्स में एप्लीकेबल होती है। सपोज तुम यहाँ खड़े हो और तुमने यहाँ से बॉल फेंकी। अब जैसे बास्केटबॉल आपने कभी खेला ही होगा, ठीक है, तो बास्केटबॉल क्या होता है, ऐसे होता है ना, यहाँ बास्केट बनी रहती है। ठीक है, ऐसे बास्केट बनी रहती है। ठीक है, अब तुमको एक एंगल पे फेंकना है जिससे हमारा जो बॉल है वो यहाँ से ऐसे करके इसमें टिप करे, इसी में जाना चाहिए। तो ये जो यहाँ से तुम हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हो, कुछ एंगल फेंकते हो ना, तुम्हें नहीं पता रहता, तुम तो अंदाजे से मारते हो, फिर प्रैक्टिस से और अच्छा हो जाता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही थी। होता क्या है यहाँ पे कि हमें ये पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, अंदाजे से हमें पता रहता है ये हाइट कितनी है। ठीक है, तो हम लोग उसी हिसाब से वो एंगल अप्लाई करते हैं जिससे हमारा वो ये डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, तो हर चीज़ देखो, जहाँ भी देखो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत एप्लीकेशन मिलेगा। बिल्डिंग्स बनाने में काम आता है। और फिर उसके बाद और भी बहुत चीज़ें, जैसे जो प्रिसाइज चीज़ें होती हैं बनने, जैसे ब्रिजेस हो गए। ठीक है, इन सब में भी बहुत एप्लीकेबल होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल और मोस्ट एप्लीकेबल चैप्टर इन मैथमेटिक्स। तो डर तो खत्म हुआ कि नहीं, अभी तो नहीं खत्म होगा क्योंकि अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है अपना जो पहले से डर है उसको खत्म करो। ऐसा सोचो कि ये बेसिक चैप्टर है, जैसे तुमने बाकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा होगा या जो भी पढ़ा है। ठीक है, तो उसी तरह ये भी एक चैप्टर है आसान सा। ठीक है, तो आओ देखते हैं इन चैप्टर्स में है क्या क्या। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ का नामकरण करते हैं। जैसे मान लो कोई स्क्वायर शेप हुआ तो मतलब ये शेप बना तो उसका स्क्वायर नाम रख दिए, ये शेप हुआ तो उसका रेक्टेंगल नाम रख दिए। तो इसी तरह जब हम लोग को रेशियोज़ निकालने हो तो उन रेशियोज़ का नाम हम लोग ने कुछ ऐसे लिख दिया, साइन, कोस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम लोग ने नाम रख दिए। अब हमें देखना है कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है। तो अगर मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, इस ट्राइंगल में मान लो ये एंगल है, हम लोग ए एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की। तो अगर इसकी बात करें तो हमें पता है ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, हमने ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा ही है। ठीक है, तो उसमें ये बातें दी होती हैं कि ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। तो उसी से हम लोग रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, साइन ए या साइन थीटा मान लो, तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग यहाँ क्या बात करें, रेशियोज़ की बात करें। तो रेशियो सिंपल सी बात है, किसी दो इक्वल उनका होगा चीज़ों का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेंथ है तो दो लेंथ्स के बीच में रहते, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है वो होता है साइन। साइन की वैल्यू निकालनी है तो जो एंगल है, मान लो एंगल ए दिया हुआ है, तो एंगल ए के अपोजिट यानी एंगल ए के सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर बाई चांस तुम्हें एंगल बी बोला है कि साइन बी की वैल्यू निकालो, तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब इसको तुम्हें घुमा के देखना पड़ेगा। घुमा के देखोगे तो ये बेस बन जाएगा और अब ये जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी कि क्या परपेंडिकुलर है क्या बेस है। तो इस केस में हमारा जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी। यहाँ पे क्या था, बी सी बाय ए सी। इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा, तो सॉरी ये ए सी हो जाएगा। ओ सॉरी, ये ए बी है।
ठीक है, और यहाँ भी ए बी, ठीक है। तो हाइपोटेनस सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस की डिस्टेंस सेम नहीं चेंज नहीं होगी, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को एंगल के हिसाब से देखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, ठीक। अब कॉस में क्या होता है, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे मान लो कि हम लोग ये एंगल लेते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फिर से ये वाला एंगल लेते हैं, एंगल ए की बात है, हम लोग यहाँ एंगल ए की बात करें तो एंगल ए लेते हैं। तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है, एंगल ए किस पे लाई कर रहा है, उसके लिए बेस क्या है, ये वाला है बेस, ठीक है। तो ये बेस है यानी ए सी अपॉन हाइपोटेनस सेम रहेगा तो ये ए बी हो जाएगा। वहीं अगर साइन कॉस बी देखें, अगर हम लोग कॉस बी निकालेंगे तो वो क्या होगा, कॉस बी के लिए बेस क्या है, बी सी है बेस, और हाइपोटेनस तो ए बी ही रहेगा। तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। तो एंगल के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। फिर टैन का क्या होता है, टैन ए, टैन होता है हमारा बेसिकली परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी अगर टैन ए की बात करें तो वो हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। उसी तरह कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है 1 बाय साइन ए, मतलब साइन का उल्टा होता है, ठीक है। साइन का उल्टा मतलब अगर ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी तरह से क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा यानी ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। कॉट क्या होता है, कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन का उल्टा मतलब वो पी बाई बी था नहीं तो ये बी बाय पी हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो होप तुम्हें ये रेशियोज क्लियर हो गए होंगे क्या होता है। और सबसे पहले तुम लोग एक बात बताता हूँ, तुम लोग मैथ्स पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो पेन कॉपी ले के बैठना चाहिए, बैठे हो ना पेन कॉपी की, लेट के आराम से देख रहे हो कि वन शॉट लॉ देख लेता हूँ मैं, और फिर बाद में याद रहेगा तो याद रहेगा, नहीं तो देखा जाएगा। कॉपी पेन लेके आराम से टेबल कुर्सी या फिर बैठ जिस पे बैठना है आराम से बैठ के, और फिर करो कि अगर आगे कोई क्वेश्चन देंगे और तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पहले उस क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करो पॉज करके वीडियो, फिर तुम आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो अभी तो देखते हैं क्या क्या है। तो ये बात समझ में आई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, रेशियोज क्या होते हैं, हर उसके अलग, जैसे साइन है, साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक का हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेन्यूस बाय बेस, और कॉट का बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अगर तुम लोग को क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन है, अगर तुम एक बार पहले पॉज करके वीडियो खुद से एक बार ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं होता है तो मैं तो आगे कराऊंगा ही, वो आप लोग ने ट्राई किया होगा एक बार। अब आगे देखते हैं। कंसीडर अ ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी कुछ भी बोलो, राइट एंगल्ड एट सी, सी पे क्या है राइट एंगल, यानी ये 90 डिग्री कहाँ है सी पे, इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स। ए बी क्या दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हें 29 यूनिट्स, बी सी क्या दे रखा है 21 यूनिट्स। अब तुम्हें क्या बताना है, लिखा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों की तुम्हें वैल्यूज बतानी है। अब कैसे बताओगे, आसान है बाबू। देखो क्या है, पहली बात तो हमें क्या चाहिए, कॉस बी और साइन बी, इनकी वैल्यू चाहिए। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब बी है यानी ये वाला एंगल है, तो इसके लिए बेस क्या होगा, बेस तो हो जाएगा 21 बी सी बाय ए बी। तो बी सी हमें पता है क्या है, बी सी हमें पता है कि नहीं भाई, बी सी तो पता है ये 21 दे रखा है, और ए बी पता है 29 दे रखा है, तो ये तो चलो यहीं सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन अगर तुम देखो तो परपेंडिकुलर क्या है, ए सी अपॉन ए बी, लेकिन ए सी हमें नहीं पता है। अब क्या करें, कुछ आइडिया है तुम लोग को अब क्या करना है, अब तुम्हें पीछे जाना है, अपने 6th 7th 8th वाला पढ़ना है, वहाँ से पाइथागोरस से हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो पाइथागोरस लगाओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यही होगा। अब 29 स्क्वायर और इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो जैसे 29 का स्क्वायर 841 इक्वल्स टू इसका हो जाएगा 441, ठीक है, प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब 441 इधर बोलेंगे तो 841 में से 441 माइनस करो कितना बचेगा, सिंपल 400 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब हमें पता है रूट उधर भेजेंगे, ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट 400, और रूट 400 की वैल्यू क्या आएगी 20, तो ये कितना आ गया 20 यूनिट्स। अब ये 20 यूनिट्स आ गया, यानी ए सी बाई ए बी क्या हो जाएगा 20/29। अब ये आसान सा सवाल है। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, उठाओ वैल्यूज इसमें रखते जाओ। तो अगर हम पहला वाला देखें भी, तो कॉस बी स्क्वायर, कॉस बी मतलब कॉस बी यानी ये,
तो 21/29 का होल स्क्वायर, कॉस बी स्क्वायर ऐसे लिखते हैं हम लोग। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी, और चाहो तो कॉस बी का होल स्क्वायर, दोनों सही है। ठीक है, बेसिकली ये होता ही है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। प्लस साइन बी स्क्वायर बोला है, तो साइन बी क्या हो जाएगा, ये 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ओपन करेंगे तो 21 का हमें पता है 441 होता है, 29 का भी ऊपर निकाले 841 प्लस 400 प्लस क्या होगा 841। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 841 अपॉन 841 डेट इज़ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अभी आगे एक हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें हम लोग को पता है कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होता है। ये हमेशा मतलब ये चीज़ 1 हमेशा आएगी, तुम कोई भी एंगल होगा मतलब एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन अगर ये टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, थीटा क्या होता है, थीटा मतलब एंगल, हम लोग एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, थीटा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बी बोल दिए, ए बोल देते हैं, लेकिन जनरल केस में अगर तुम्हें नहीं पता है तो थीटा बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करें, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। अभी आगे देखेंगे कैसे आएगा। अब इससे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा क्या करना है, इसमें क्या करना है, यहाँ की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीधे 41/841, ये आंसर हो जाएगा सिंपल। तो इसमें कुछ खास था नहीं, कोई क्वेश्चन था, लग रहा है तुम्हें कुछ टफ लग रहा है इसमें, यही ट्रिग्नोमेट्री है, यही इसी से सब लोग डर रहे थे। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, बी नहीं यहाँ पे सी होगा। ठीक है, सी पे राइट एंगल है, बोला tan A1 दे रखा है, यानी tan A की वैल्यू 1 दे रखी है हमें। अब बोला देन वेरीफाइड एट 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। अब tan A 1 दे रखा है, अब बोल रहा है कि ये वेरीफाई करो कि 2 sin A cos A भी 1 ही होगा। अब इसको सोचो कैसे कर सकते हैं, सोचो। अब tan A 1 है, यानी देखो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसकी वैल्यू 1 है, तो सिंपल सी बात है हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं। देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, मैं भी एक तरीके से करता हूँ, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी। अब या तो ये 1 होगा, ठीक है, या तो ये 2 होगा, कि तभी इसकी वैल्यू रेशियो 1 आया है। तो हम लोग अभी एक मान के चलते हैं, मान लेते हैं इसको 1 और इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। ठीक है, इसकी √2 आ गई। अब देखो, अब हमें पता है साइन ए क्या हो जाएगा, बताओ साइन ए क्या हो जाएगा, 1/√2, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसी तरह साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा, वो भी 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/2, √2 इंटू √2 हो गया, 2 इधर भेज देंगे तो 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव। तो ये प्रूव हो गया, आसानी से प्रूव हो गया भाई, देख कितना सिंपल था। अब इसे कई तरीके हैं, अब देखो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, फिर इसको और भी तरीके से कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो पहले मैं ये समझ गया ना, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो दूसरा मेथड क्या है, मेथड कुछ नहीं है। देखो बस जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्या मान लिया था कि इसको 1, लेकिन हमें पता है कि tan A 1 कब होगा, जब P और B दोनों सेम होगा। तो अगर P और B को हम K मान लेते हैं, A मान लेते हैं, X मान लेते हैं, कुछ भी मान लो X मान लेते हैं, X/X दोनों मतलब सेम ही होंगे, तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो अगर ये X है तो ये सिंपल सी बात है √2x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी जब तुम सिंप्लीफाई करोगे, क्या साइन ए निकालोगे तो क्या आएगा, देखो अभी भी साइन ए से वही आएगा, क्या √2x आएगा, √2x अलग है। ठीक है, तो अब कैसे आएगा, देखो तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि x है अपॉन √2x, x से x कट गया तो ये आ गया 1/√2। तो ये क्या होता है, ये हमारा जनरलाइज मेथड है। ठीक है, तो एप्लीकेबल यही है कि जनरल है, क्योंकि हमें पता नहीं PB 1 है कि नहीं है, PB 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो वो मैंने समझाने के लिए बता दिया था। लेकिन यहाँ पे हमें अप्लाई क्या करना है, ये वाला मेथड, कि ये दोनों x हो सकते हैं, a कुछ भी एक वेरिएबल मान लेंगे हम लोग, और फिर सिंप्लीफाई। उसी तरह कॉस भी आ जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, x अपॉन वो भी √2x हो जाएगा, और x कट गया तो 1/√2। ठीक है, बेसिक से आसान सवाल है। फिर वही √2 मल्टीप्लाई, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले
टाइप में किया था, मतलब पिछले वाले उसमें जब 1 माना था हम लोग ने, उसी तरह करोगे तो 2 sin a इक्वल टू sin a cos a इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देख भाई, अब आ गया है जो सबसे डराने वाली चीज़, यहीं पे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ होती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा लोगों की बैंड बजती है, ठीक है। तो लोगों की सबसे ज़्यादा बैंड बजती है इसी में, ये याद रखने में कि इसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये वो। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कैसे याद रखें, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, ये रेडियंस है, ये भी तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी π/6, π/4, π/3, π/2 ऐसे हो सकता है, ये जब अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास में जाओगे 11th में, वहाँ तुम्हें पढ़ोगे। इस बार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि डिग्रीज में हम लोग इस बार डिग्री में डील करेंगे सिर्फ, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 180, 270 ऐसे। अब डिग्रीज तो जानते होगे क्या होता है डिग्रीज। सपोज ये एक एंगल है तो ये 30 हो सकता है, ये 60, फिर ये 90, तो ये सब क्या है, ये एंगल्स तो जानते हो, एंगल्स पता ही होंगे। अब देखो, अगर वैल्यू साइन, जैसे हम लोग ने क्या अभी हम लोग जनरल केस पढ़ा था हम लोग ने कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये कुछ एंगल ABC, तो इस एंगल की कोई वैल्यू होगी, वो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 50, 60, 90। तो हम लोग ने क्या किया, उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो जर्नल वाले, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यूज हम लोग को याद करनी पड़ती है। वैसे 15, 16, 17 इन लोग की हम नहीं याद कर सकते, सबकी नहीं याद कर सकते, लेकिन ये जर्नल है, इनकी हम लोग वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, पहले देखो होती क्या है वैल्यूज इनकी। तो साइन 0, अगर साइन 0 कहीं लिखा है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। साइन 30 लिखा है, अगर साइन 30 लिखा है तो उसकी वैल्यू 1/2 आएगी। उसी तरह कुछ भी लिखा है, साइन अगला क्या है 45 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, √3/2 आएगी। इसी तरह साइन 90 दिया है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। यहाँ जैसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। ये बात समझ में आएगी। इसी तरह कॉस की क्या था, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 90 0। ये जस्ट उल्टा होता है, देखो साइन का जस्ट उल्टा है। ये 0 पे 0 होता है, ये 90 पे 0 होता है, ये 30 पे 1/2 होता है, ये 60 पे 1/2 होता है, और 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। देखो अगर तुमको साइन की याद हो गई और कॉस की याद हो गई, चलो थोड़ा उल्टा ही, लेकिन मान लो दोनों की तुम्हें वैल्यू याद है, तो तुम्हें बाकियों की याद करने की याद हो जाएगा धीरे धीरे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी याद होता है तो इनकी कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम सीखते हैं कि इनको याद कैसे रखें। अभी तो तुम्हें ट्रिक चाहिए होगी, अभी तो बिना ट्रिक के होगा नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रिक। किस बात की ट्रिक, ट्रिक की ट्रिक। तो ट्रिक देखेंगे हम लोग कि कैसे हम याद रखें। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या लिख देना है, ऐसे लिख दो 1 2 3 4, ठीक है। अब नीचे सबको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, या सॉरी 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, तुम सबका रूट ले लो। क्या ले लो, सबका रूट ले लो ऐसे। तो 0 की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ 30, 45, 60 और 90 की होती है। 0 की बात करोगे तो क्या, यहाँ 0 से स्टार्ट कर लो, तो 0/4, ये तो वैल्यू 0 होगी। अब देखो नीचे क्या क्या वैल्यू है, इसकी 0 हो गई, इसकी 1/√2 आ गई, सॉरी 1/2 आ गई, क्योंकि 1 का बाहर निकालोगे 1 आएगा, 2 का निकालोगे 4 आ जाएगा, 4 का निकालोगे 2 आ जाएगा। इसका देखो ये हो जाएगा 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/√2। इसका देखो ये आ जाएगा √3, और 4 बाहर आ जाएगा तो √3/2, और 4/4 कैंसिल होकर 1, और √1 की वैल्यू 1 आ गई। तो सिंपली ये साइन के लिए हम लोग याद कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो साइन के लिए हम लोग डायरेक्टली याद कर सकते हैं क्या, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली याद कर सकते हैं। 0 के लिए 0, 30 के लिए पहले क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 5 4 तक लिखना है, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देना, और फिर पूरे का रूट ले लेना है। देखो ये 1/2 निकला है, ये 1/√2, ये √3/2 और 1। अब कॉस का जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। कॉस का चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 4 3 2 1 0, और फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, और फिर रूट ले लोगे तो इसकी आ जाएगी। और नहीं तो नहीं, इसका तो हमें पता है इसका उल्टा होता है। अब उसके बाद का क्या करें, अब tan cot इनका क्या करें। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है, tan a की वैल्यू क्या होती है, ये होती है sin a/cos a। फिलहाल तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी सारी वैल्यूज़, याद नहीं होगी तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर नहीं याद है तो क्या करें, मान लो तुम्हें sin 45 की, मान लो तुम्हें sin 60 की वैल्यू पता है,
और cos 60 की वैल्यू पता है, और तुम्हें tan 60 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है tan 60 होता है sin 60 बाई cos 60, अभी आगे बताऊंगा मैं। तो इससे तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। sin 60 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, √3/2, और cos 60 1/2। तो ये कट कट के आ गया हमारा √3 आंसर। तो tan 60 कितना होता है, √3। आओ देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। तो जी बिल्कुल, देखिए tan 60, ये रहा tan 60 और ये रहा हमारा √3। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली सब याद, तो सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर तुम साइन कॉस याद कर लोगे तो tan cot सबका, कॉट क्या होता है, कॉट कॉस बाय साइन, यानी tan का उल्टा, जैसे मैंने पहले बताया था tan का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है। अगर देखो कॉसेक का उल्टा देखो क्या है, पहले तो जीरो है, जीरो का 1/0 करोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। फिर 30 क्या होता है, देखो ये होता है cos 30, तो ये होता है 1/2 आ जाएगा, तो 2 पर चला जाएगा। तो देखो cosec 30 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। उसी तरह इसको उल्टा करोगे तो √2 पर चला जाएगा, इसको उल्टा करोगे 2/√3 आ जाएगा, और 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, होप तुम लोग को ये क्लियर है। ये मेन टेबल है, इसको याद कर लेना, रट लेना, नहीं जो ट्रिक बताया उससे याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यार देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे कि इन अ ट्राइंगल, देखो क्या दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर। तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। ए बी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए सी बी यानी ये एंगल कितना 30 दे रखा है। अब बोला डिटरमाइन दैट लेंथ बी सी एंड ए सी। अब तुम्हें ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे, सोचो। तो जैसे इसमें सोचना तो ज़्यादा है नहीं, क्या है, हम लोग ने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ। अभी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज़ पढ़ी थी। अगर हमें कोई एक पता है तो हो जाएगा। जैसे ये देखो, अगर मैं इसको ये एंगल सी लूँ, तो जो tan सी हम लोग ने पढ़ा है ना, tan सी, इसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस पढ़ा था हम लोगों ने। अब परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है हमारा, बी सी या सी बी जो भी कह लो। तो ए बी हमें पता है और बी सी निकालना है। ठीक है, और tan सी क्या है, tan सी कुछ नहीं है, tan 30 है, सी एंगल क्या है 30 है, तो 5/BC। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, क्या होती है 1/√3। ये बात क्लियर है। अब देखो, अब इसकी वैल्यू अगर 1/√3 होती है तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 5/BC था, BC उधर भेज देंगे, ये उधर ले आएंगे, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। तो इजी सा सवाल था, सिर्फ हमें एंगल पता है, एक साइड पता है, तो हम कोई भी बाकी दोनों साइड्स को निकाल सकते हैं। अब जैसे AC निकालना है, AC क्या है, AC एक है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्पेलिंग लगता है कुछ गड़बड़, नहीं जो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेनस है। अब हमें निकालना क्या है, हमने ये निकाल लिया है, अब हमें ये निकालना है। तो ए सी हाइपोटेनस है, तो हमें पता है या तो साइन यूज़ कर लें, अब तो हमें बेस पता है तो कॉस भी यूज़ कर सकते हैं, तो चलो साइन यूज़ कर लेते हैं। तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए बी बाई ए सी। ठीक है, ए बी क्या दे रखा है 5 और ए सी हमें निकालना है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। बस 1/2 यहाँ रखा। अब तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए सी को इधर भेज देंगे, 2 इधर ले आएंगे, तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। देखो कच से आंसर आ गया। तो ऐसे ही तुम्हें आंसर लाना है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत बड़ा बात तुम्हें लग रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री जितना तुमको हुआ सुने होगे बचपन से, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा ना, है भी नहीं। इसको आराम से इत्मीनान से हो जाएगा, 2-3 बस ये ट्रिग्नोमेट्री। अभी इसके बाद हम लोग रेशियो पढ़े, रेशियो याद करना है तुम्हें, ये वैल्यूज़ याद करनी, और फिर 1-2-3 आइडेंटिटीज़ हैं, उनको छोड़ के इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख भाई, अब इस क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, कॉमा होगा यहाँ पे, और cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, यानी साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। तो देखो अभी देखो ये जो चीज़ें लिखी हुई ना, कि एंगल a प्लस बी इज इन विदिन 0 to 90, a इज ग्रेटर देन b। तो देखो अभी तुम लोग 10th में हो, तो इस जो ये लिखा होगा इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, अभी इसका कोई यूज़ नहीं आएगा। लेकिन जब आगे तुम फर्दर क्लासेस पढ़ोगे 11वीं 12वीं में जाओगे, तो वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगी इसकी। तो अभी तो तुम इग्नोर कर सकते हो, अभी इसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें समझना है तो इसका मतलब ये है कि
अगर ये राइट एंगल है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो जो a प्लस बी सम है वो यहीं पे कहीं, मतलब अंदर ही ये एंगल a प्लस बी है, ठीक है। और a क्या है इसमें से, बड़ा एंगल है, b छोटा है, तो फिर देखते हैं निकाल के आंसर सही आता है कि नहीं। तो इसका कहने का मतलब ये होता है, ठीक। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, अगर साइन के अंदर, देखो ये याद रखना, अगर साइन के अंदर कुछ भी लिखा है और उसकी वैल्यू अगर 1/2 आ रही है, तो इसके अंदर का एंगल पक्का 30 डिग्री रहा होगा, तभी ये चीज़ हो रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे साइन के अंदर जो भी लिखा है वो 30, यहाँ 1/2 आंसर आ रहा है, इसका मतलब a माइनस बी कितना होना चाहिए भाई, 30 होगा, क्योंकि a माइनस बी एंगल 30 होगा, तभी इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। उसी तरह अगर कॉस के अंदर कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है और उसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, यानी ये 60 होगा, समझे। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 60। अब तुम पहले देख सकते हो यहाँ से कि a प्लस बी की वैल्यू 60 आ रही है, यानी 0 से बड़ी है और 90 से छोटी, यहाँ कहीं आ रही होगी, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब तो ये सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं, b से b कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 2a इक्वल्स टू 90, a की वैल्यू आ गई 45, a 45 आया। अब इसको उठा के किसी एक में रख दोगे तो b आ जाएगा 15। अब यहाँ से देखो ये भी क्लियर होगा कि a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक। तो हमारा वैल्यूज़ क्या आ गई, a और b की वैल्यू 15 और a की वैल्यू 45। तो ये बेसिक सा आसान सा सवाल है, ऐसे ही कुछ भी, मतलब बहुत कुछ भी आ सकता है। हो सकता है ये दे दे कि tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3 दे रखा है cos a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब कुछ भी दे दे, देखो भाई कुछ भी अंदर कुछ भी लिखा हो और इसकी वैल्यू अगर दे रखी मान लो 1/√2, ठीक है, 1/√2 दे रखे, तो 1/√2 कब होता है कॉस के अंदर, जब ये 45 होगा, तो इसकी वैल्यू 45 आ जाएगी सीधे। तो ये बातें याद रखना है। इस अगर कॉस के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वो है एंटिटी है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू है, उसकी अगर आंसर 1/2 या जो भी उसका आंसर आ रहा है, तो वो उसके एंगल के बराबर हो जाएगा। थोड़ा समझ गया ना, क्वेश्चन देखा तुम्हें, समझ गए। अब आगे देखते हैं क्या क्या इसमें। देखो अब ये लप्पू सा सवाल है, देखो इसमें तुम बताओ, इसमें अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, मान लो तुम्हें बोल दिया कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। अब तुम्हें निकालना है a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। इसको निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे, सेम ही चीज़ है भाई यहाँ पे। अभी तो तुम्हें चलो आइडेंटिटी साइन ना ही याद हो जाएंगी, जब तक अभी हो सकता है याद हो, अगर तुम वन शॉट देख रहे हो तो रखो इसमें। अब साइन 30 वैल्यू क्या होती है, 1/2, tan 45 की 1 हो जाती है, ठीक है, tan 45 1 हो जाएगी। और cosec की कितनी होती है, √1/√3, ठीक है, 1/√3 2/√3 हो जाती है। और उसी तरह sec 30 2/√3, याद करना पड़ेगा ये सब। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1। अब इसको तुम सिंपली अब तो एलसीएम ले ही लोगे, ऊपर क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 2√3 माइनस 4, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब यहाँ से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमें पता है कि ये 2√3, भाई 2√3 लिखा है प्लस √3 लिखा है, तो इसको हम लोग 4√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4√3 तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 4 अपॉन 4√3 प्लस 4। अब इसमें चाहो तो 4 कॉमन लेके काट दोगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 ये बचेगा। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करना है तो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करना पता है कैसे होता है, अब बताता हूँ। अगर रैशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे हम लोग सेम नंबर से नीचे वाले को अगर हटाना है तो क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये ऐसे कुछ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ ऊपर करता हूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ऊपर क्या होगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन नीचे क्या हो गया 3 माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। अब 2 को काट दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पेस की कमी के कारण। 2 कॉमन लेके काट दोगे तो 2 माइनस √3 बाय बस यही बचेगा 2 माइनस √3। इतनी बात समझ में आई।
इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? हमने क्या किया, पहले सारी वैल्यूज़ रख दी, इसके बाद से तो तुम्हें ये सब आता है, इसके बाद तो सिर्फ सिंप्लीफाई किया है हमने। क्या किया? सिंप्लीफाई। कैसे किए? पहले एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेके काट वाट दिए, फिर जैसे यहाँ पे आ रहा था, सॉरी मिस्टेक 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 मिस्टेक, देखो 2√3 और 1√3, यहाँ पे 3√3 होगा, ठीक है। तो यहाँ बहुत भारी मिस्टेक हो गई। अगर बाई चांस यहाँ 4√3 आता तो हम लोग ऐसे ही सिंप्लीफाई करके लेके आते, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये हम लोग का मिस्टेक है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4। अब इसके आगे भी तुम रैशनलाइज करना, जैसा भी बताया था वैसे रैशनलाइज कर सकते हो, नहीं तो यहीं छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रैशनलाइज कर दोगे तो ज़्यादा प्रीमियम अच्छा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होप समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, खाली तुम्हें वैल्यूज पुट करनी, उसके बाद तो रैशनलाइज हो, वो सब तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, मतलब आराम से एकदम, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। देखो भाई, अभी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में 3 आइडेंटिटीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 3 आइडेंटिटी, ये लास्ट टॉपिक है। पहला हमने क्या पढ़ा? साइन रेशियोज पढ़ लिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रीज की वो साइन वाइन की वैल्यू पढ़ ली, अब ये लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। 3 आइडेंटिटीज़ हमें पढ़नी है। पहली मैंने इसके बारे में बात किया था कि अगर साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, यहाँ 30 हो चाहे 60 हो 45 कुछ भी हो, उसकी वैल्यू 1 होगी। उसी तरह 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू sec स्क्वायर के बराबर होगा, 1 + cot स्क्वायर = cos स्क्वायर हो। तो ये आइडेंटिटी बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़ आती है, ठीक है। हम लोग को जब आगे प्रूविंग वूविंग करना होगा तो उसमें बहुत यूज़ आएगा। देखो अभी तो मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेसिक एनसीईआरटी या कहीं इधर उधर से जो भी होगा, बेसिक सवाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं अभी आगे इसमें क्वेश्चन के वो भी लाऊंगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन भी होंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अब इसको हम डेराइव करेंगे। क्या करेंगे? डेराइव। सपोज करो ये एंगल ए, इसको मान लेते हैं अभी के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मान लो एंगल ए है, ठीक है। अब एंगल ए है, अब इसको कैसे करेंगे? तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर है। अब इस पूरे को अगर हम h स्क्वायर से डिवाइड कर दें, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा? कुछ यूँ आ जाएगा, ये कट के क्या 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये तुमने पढ़ा ही होगा कि अगर x की पावर 2 लिखी है अपॉन x की पावर 2 लिखी है तो ये क्या, या फिर मतलब x की यहाँ y लिख देते हैं, y की पावर 2 लिखी है तो इसको x/y की पावर 2 लिख सकते हैं। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? p/h की पावर 2 हो जाएगा, ये b/h की पावर 2 हो जाएगा। अब पता है p/h क्या होता है? बताओ। p/h होता है परपेंडिकुलर बाय बेस साइन, और ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। कट से आंसर आ गया, हो गया प्रूफ। ये आ गया ना, साइन स्क्वायर x + कॉस स्क्वायर = 1 आ गया ना। एकदम सिंपल, बेसिक, फंडामेंटल, बहुत आसान है। कुछ प्रूविंग तो कुछ था नहीं, प्रूविंग पूछी भी नहीं जाती, लेकिन आइडेंटिटी याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। अगर हमको इनकी वैल्यू चाहिए, सॉरी, अगर मुझे अब अगर मुझे ये चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? इसी का यूज़ करेंगे। अब इसी को अगर मैं पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, कॉस स्क्वायर ए से, तो मान लो लिखा है इस पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, मान लो लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये वाली आइडेंटिटी हम ये फिर से लगाएंगे, तो साइन ए, ये क्या हो जाएगा? साइन ए, यही लिख देते रहो, साइन ए बाय कॉस ए की पावर 2 + 1, और ये 1/cos a की पावर cos स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है भाई? tan a होता है, तो ये tan स्क्वायर ए हो गया प्लस 1 हो गया, और 1/cos ए क्या होता है? sec a होता है। इसको अगर ऐसे लिख दो तो 1/cos ए क्या होता है? sec a होता है, तो ये sec, और ऊपर स्क्वायर था तो sec स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा क्या? ये भाई साहब देखना, ये हो गया हम लोग का, प्रूफ हो गया। ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग, अब तुमको थर्ड वाला खुद प्रूफ करके देखो। इसमें मैं हिंट क्या बता ही देता हूँ क्या करना है। इस पूरे को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर से ये कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर है, और 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर है। बस ये आ जाएगा। तो फिलहाल याद हो जाएगा, डेरिवेशन तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो तुम कम से कम आइडेंटिटीज एकदम कंठस्थ रख लो, कंठस्थ, कुछ नहीं भूलना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं, तभी तो हम लोग का कॉन्सेप्ट खुलेगा, दिमाग वहाँ खुलेगा। चलो देखते हैं। लिखा है प्रूव डैट sec a
1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन। इसकी वैल्यू कितनी 1 है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रीमियम एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी प्रूविंग का सवाल आए तो सबसे पहला मेथड अगर ट्राई करना होगा तो सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी आइडेंटिटी, जितने भी टैन कॉट कॉसेक सेक है उसको तुम साइन और कॉस में बदल डालो। ठीक है, सबको साइन कॉस में बदल डालो। क्या कहना चाहता हूँ मैं इस क्वेश्चन में, देखो सेके लिखा है, सेके मतलब क्या होता है 1 बाय कॉस ए। ठीक है, यहाँ साइन को क्या बदलना, साइन तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सेके है तो 1 बाय कॉस ए प्लस ये टैन ए है तो टैन ए क्या हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए इक्वल्स टू, तो हमें लिखना नहीं, सॉरी ये तो LHS लेके चलना है हमें। ठीक है, सिर्फ LHS लेके चलना है। ये हो गया 1 बाय कॉस ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, LCM ले लोगे तो कॉस ए आ जाएगा नीचे। अब देखो ध्यान से देखोगे तो ऊपर क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस कॉस है डिनोमिनेटर में तो कॉस स्क्वायर हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होगा, ये देखो यहाँ आइडेंटिटी है 1 ए इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। और 1 मतलब तो ये 1 ही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो अगर हमको कॉस स्क्वायर है देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अगर हम उधर ले जाएं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है बन गया। तो इसकी जगह पे तुम ये रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते, आराम से रख सकते हैं, तो रख दो। तो ये कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर, एकदम बढ़िया, बस सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ ये वाली आइडेंटिटी लग गई कि ए माइनस बी ए प्लस बी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहीं भी कुछ भी लग सकता है। यहाँ अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा लग रहा है, कुछ भी लग सकता है। तो सबसे पहला जो मूल मंत्र इस क्वेश्चन से सीखने को मिला कि अगर हमें कभी भी कोई सवाल है तो उसको क्या करना है, साइन और कॉस में बदल देना है, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है, फिर हम लोग को आगे बढ़ जाना है और सिंप्लीफाई करते करते फिर फाइनल प्रूफ तक पहुँच जाना है। ठीक है, हाँ, तो ये हम लोग कर लिए। अब 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे हमारा माथा खुल जाएगा और फिर क्या करना है मैं बताऊँगा। देखो इस सवाल में क्या है लिखा है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसको टैन ए के बराबर लाना है। देखो क्या करेंगे, देखो साइन ए कॉस ए एक तरीके से ये सब क्या है, एक ऐसे टर्म है जिनको तुम कॉमन ले सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये क्योंकि सिंपल सी बात है, साइन ए क्या है, ए की कोई वैल्यू होगी, ए की मान लो वैल्यू 30 है तो साइन 30 क्या है 1/2, तो ये सब है तो एक वैल्यू हुई, इनकी एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वैल्यू ही तो आएगी, तो इसलिए हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हैं। जो चीज़ अलजेब्रा में अप्लाई है वो इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। तो देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ लिखा है साइन है तो हम लोग साइन ए कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे क्या होगा 1 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा अपॉन नीचे से कॉस कॉमन ले लो तो कॉस से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे LHS। अब समझ नहीं आ रहा आप करें क्या यार, बड़ा अटपटा सा लग रहा है इसमें समय। तो अगर इस तरह जब अटपटा लगे और तुम्हें कहीं ये दिखे कि साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है की बात हो रही, तो एक बार इस आइडेंटिटी के पीछे जरूर जाना कि कहीं ये तो नहीं लग रही है, सॉरी कहीं ये वाली आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, कहीं भी अगर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है देखे तो एक बार ये सोचना कि हो सकता है लग जाए। तो क्या करते हैं कि अगर इसको मैं कॉस में बदल दूँ, यानी कॉस के टर्म में ले आऊँ, यानी साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये साइन है इंटू 1 माइनस 2 के अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और फिर ब्रैकेट 1, ये कॉस है। नीचे तो जो लिखा था उसको लिखा रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। देखो अगर इन दोनों, चलो फिर बाद में करते हैं, साइन है अपॉन कॉस है, यहाँ क्या है, अब इसको ओपन करो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी चलो खोल ही देते हैं और ये माइनस का ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है। कुछ तो नज़र आ रहा होगा, क्यों बे, कुछ तो नज़र आ रहा होगा, मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखो अगर तुम साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हो, टैन ए लिख दो, लिख सकते हो। और यहाँ क्या है, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है और 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन नीचे तो यही था, अब तो नज़र आ गया होगा। अब इसको कैंसिल करो, आ गया हमारा टैन ए, हेंस प्रूफ।
बस हो गया भाई, बस यही करना था तुम्हें, बस खाली देखना है कि करना क्या है। तो सबसे पहला पिछले क्वेश्चन में क्या सोचे थे, पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जहाँ सेक कॉट कॉसेक कुछ दिख जाए टैन वैन, तो तुरंत मतलब बिना कुछ सोचे समझे एक बार साइन कॉस में बदल के देखो, सब कुछ साइन कॉस में ले आओ। फिर दूसरे इस क्वेश्चन में क्या देखे कि अगर हमें कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम लोग कर सकते हैं जैसा अलजेब्रा में करते हैं। तीसरी बात क्या सीखे कि अगर कहीं कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो उसमें हम लोग वाली आइडेंटिटी एक बार सोच सकते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली। तो ऐसे ही हम लोग को करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं यार। तो देखो अब हमारे पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, तो जैसे कि ये दिया हुआ है, अब और देखते हैं हम लोग सवाल। तो दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि LHS उठाएंगे और सबको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, साइन ए को तो चेंज, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, ये हो जाएगा माइनस कॉस ए अपॉन, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे LCM, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो अपॉन, ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए काट दो, साइन ए से एक साइन ए काट दो, हमारे बचा क्या साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करें भाई, अब तो इससे साइन, क्योंकि साइन ए कॉस ए से तो हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था। इसमें हम लोग को RHS भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो तीसरा टाइप का हम लोग RHS इसमें करेंगे। तो RHS में भी सेम कॉन्सेप्ट, पहले सबको चेंज कर लेते हैं, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए प्लस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 बाई LCM ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। हमें पता ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए, नीचे क्या, नीचे कुछ नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो इसका लिखो ना लिखो सब बराबर ही है। तो अब देखो यहाँ भी LHS भी सही वही आ गया और RHS भी वही आ गया, तो हेंस प्रूव हो जाता है हमारा सवाल। ठीक है, तो तीनों टाइप में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। पहले टाइप में हम लोग ने पढ़ा कि अगर कोई भी कहीं भी हम लोग को कॉस सेक टैन कॉट कुछ भी दिख जाए तो उसको साइन ए बाई कॉस ए में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर दूसरे टाइम में हम लोग ने पढ़ा कि अगर कहीं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दिखे तो उसको हम लोग तुरंत उसको साइन स्क्वायर कॉस प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में पढ़े कि अगर LHS से डायरेक्ट RHS नहीं आ रहा है तो हम लोग को RHS भी उठा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो तीनों क्वेश्चन से हमको लगता है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब क्या करना है जानते ही हो। तो अब चैप्टर हो गया ख़त्म। तो अब हमें क्या करना है, एंजॉय करना है ब्रो, एंजॉय, जस्ट चिल। अब देखो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ तुम लोग को। तो रिवीजन में करना क्या है, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कुछ साइन रेशियोज, जो कि साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कॉस ए इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस टैन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस कॉट ए इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह मैंने सारे हम लोग ने पढ़े। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़े कि वैल्यूज, कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे हम लोग ने सारे पढ़े। फिर हम लोग ने उसकी ट्रिक्स देखी थी। अगर याद ना रहे तो हम लोग ट्रिक यूज़ करते हैं। वो ट्रिक क्या थी, जी बिल्कुल 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर उस सबको 4 से डिवाइड करके फिर रूट ले लेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा तरीका। लेकिन ट्रिक 2-4 बार काम आएगी, उसके बाद तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। तो आप जितना हो सके जल्दी याद कर लीजिए तो सवाल अच्छे से बनेंगे। फिर हम लोग ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 पढ़े थे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जो कि थी 3 कॉस स्क्वायर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। तो ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंठस्थ इसको याद कर लेना, ठीक है, भूलना मत। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, कुछ लगाए सवाल, और सवालों से हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सिर्फ सवाल बेसिक सवाल थे। तो अगर तुम्हें और अच्छे से जानना है, मैं आगे चल के जब से पूरा चैप्टर से पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं लाऊंगा इस पर कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आपको क्या पार्ट पसंद आया, कुछ नहीं भी पसंद है तभी कमेंट कर दीजिए, बताइए मैं क्या सुधार सकता हूँ अपने आप में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।